हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी पैसे के बारे में अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं या आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हैं और आपने बहुत ठोकरें खाई और आपको समझ नहीं आ रहा कि आफ्टर ऑल पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरीके से पैसे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए ताकि वो हमारा दोस्त बन के रहे, और कहाँ पे हम सेव करें, म्यूचुअल फंड, बजट, सेविंग, अगर इन सबसे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है मेक एपिक मनी, जो कि अंकुर वारिको के द्वारा लिखी हुई बहुत प्यारी बुक है। अंकुर ने बेसिकली ये उस टाइम अपने आप को ही रिलेट करते हुए लिखा है कि जब मैं 20 साल का था, उस टाइम पर मुझे बिल्कुल पैसों की समझ नहीं थी और 40 साल तक मैंने बहुत ठोकरें खाई और पैसों के बारे में कभी भी किसी ने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा। ना तो उनको स्कूल में वो एजुकेशन मिली, ना उनको पेरेंट्स से मिली, ना उनको सराउंडिंग से मिली। उन्होंने बहुत तरह के काम किए, जॉब किया, सब कुछ करा और फाइनली ठोकर खाकर उन्होंने बहुत सारी किताबों का निचोड़ एक जगह लिखा, जिसके बाद उनकी लाइफ थोड़ा सेटल हुई जब उनको पैसे की समझ विकसित हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या क्या बताते हैं वो। तो ये बुक जो है बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं। तो इस बुक के कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी तो बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़कर खुद एक्सप्लेन कर पाएंगे वो उतना टिप्स से उससे नहीं। फिर भी आपको मोटे मोटे पॉइंट्स इसके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि मुझे पैसे की समझ क्यों डेवलप करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं क्यों करनी चाहिए। देखिए, पैसा सचमुच खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे के लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और पैसे से हम बहुत सारी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 10 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो पैसे के दम पर हम खरीद सकते हैं और जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैन और सुकून भी आता है। तो ये पैसे किस तरीके से हमें पैसे से प्यार करना चाहिए और पैसे की समझ कैसे विकसित करें, उसके आइए 10 पॉइंट्स हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी आती है मेंटल पीस। अगर जब आपके पास पैसा होता है, सफिशिएंट अमाउंट होता है, तो आप अपने बिल का भुगतान अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस अच्छे से दे सकते हैं, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो चीज़ चाहे वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। दूसरा, गुड क्वालिटी की हेल्थ। जब आपके पास सफिशिएंट मनी होती है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आप अच्छा खान पान खाएंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं, सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं, अपनी हेल्दी डाइट ले सकते हैं, अच्छे से नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं। तो पैसा आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, गुड क्वालिटी का फूड आप खा सकते हैं। जंक फूड अगर देखा जाए तो एक तरीके से हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसका असर यंग एज में तो नहीं पता चलता, लेकिन धीरे 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 हमें बॉडी पे इफेक्ट दिखने लगता है। वहीं अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अच्छा होता है, और वो हमारी बॉडी को भी एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है। अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या अपने पसंद के रेस्टोरेंट में बढ़िया सा कुछ ऑर्डर करने के लिए भी पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 4 पे आता है सिक्योरिटी। फ्रेंड, जब आपके पास पैसा होता है तभी आप इंश्योरेंस लेते हैं और खुद के और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कवर लेते हैं। इंश्योरेंस वगैरह भी आप तभी ले पाते हैं जब आपके पास सफिशिएंट मनी होती है। नंबर 5, जब आपके पास सफिशिएंट मनी होती है तो आप अपनी पसंद की चीज़ों को चुन सकते हैं, पसंद की एजुकेशन को चूज़ कर सकते हैं, पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें भी आप पैसों से ही पूरी होती है। आप अपनी पसंद की लाइफ को जीते हैं, ना कि बजट की लाइफ को। बस 6 पे वो बताते हैं कि आप पैसे से लग्जरी, कंफर्ट को भी प्रायोरिटी देते हैं। जब आपके पास सफिशिएंट पैसे होते हैं तो आप स्लीपर में चलने की बजाय ट्रेन के सेकंड एसी या थर्ड एसी में चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, तो आप अपनी लग्जरी, कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हैं। शूज़ वैसे पहनते हैं जो आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल हो, कपड़े आप ब्रांडेड पहनते हैं, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आपके पास सफिशिएंट मनी होती है। एंड 7th, जब हमारे पास सफिशिएंट मनी होती है तभी हम इन्वेस्ट करने के बारे में भी कहीं पर सोचेंगे, पैसे से पैसा बनाना सोचेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा। मीन्स हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और हमें लगता है कि अगर एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए काम करे।
अब नंबर 8 पर आते हैं। उससे हम एक हैप्पी फैमिली, अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकते हैं, अच्छी अच्छी वैकेशंस पे घुमाने ले जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 9 एक्सपीरियंस। हम अपनी फैमिली मेम्बर को बढ़िया से सरप्राइजेस दे सकते हैं, उनको बढ़िया से उनकी पसंद की गिफ्ट दे सकते हैं, उनके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, देश विदेश घूमने जा सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, दीन दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नंबर 10 पर आता है आपको फ्रीडम मिलती है, समय की आज़ादी, फ्रीडम मिलती है आपको पैसों की आज़ादी। मतलब कुछ भी खरीदने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता, पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, आप शौक के लिए काम करते हैं। काम तो आप आजीवन करेंगे, बड़े बड़े लोग भी जितने भी सक्सेसफुल हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसों के लिए, अपने घर खर्च के लिए, बिल्स के लिए काम नहीं करते, वो अपने शौक के लिए काम करते हैं, अपने पैशन के लिए काम करते हैं। तो आप अपना अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके, रिटायरमेंट प्लानिंग करके आप अपनी बची हुई लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आप पसंद का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पैसे की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पैसे की इंपॉर्टेंस तो समझ में आई होगी। इसी के साथ ये आपको सेकंड उसमें बताएगा कि हमें पैसा क्यों कमाना चाहिए और पैसा कैसे कमाएं। ठीक है, पैसा कमाने का तो बहुत आइडिया नहीं देगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें बता सकता है। तो फ्रेंड्स, अंकुर वारिकू की ये 3rd बुक है और इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है और इसको कोई भी बहुत आसानी से पढ़ सकता है। इस बुक में जगह जगह अंकुर वारिकू ने अपने बारकोड्स दिए हैं, जिनको स्कैन करके आप बजटिंग टूल्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। उन्होंने पर्सनल अपने बजट के जो टूल्स हैं उसको दिया है, तो उनको जान सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड एक्सेल शीट्स दी हैं, जिसमें आप अपना डाटा इनपुट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर आप ये सब करेंगे तो मंथ में आपका कितना खर्चा होगा, कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी उन्होंने रेडीमेड टूल्स भी इसमें दिए हैं, तो वो आपको स्कैन करके पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये सच में गुड फॉर एवरीथिंग है, क्योंकि एक तो इस बुक में इन्होंने, आप बुक परचेस करते हो तो बुक के साथ आपको इतने सारे टूल्स, इतनी सारी ट्रिक्स मिल जाती हैं, जिनको समझ के, पढ़ के, इम्प्लीमेंट करके आप आज से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इसी के साथ उन्होंने सब कुछ कवर किया है कि पैसों को लेके हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा बजट कितना होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, हमारा प्रोविडेंट फंड कितना होना चाहिए, कितना हमें शेयर में डालना है, कितना रिटायरमेंट के लिए रखना है, कितनी पैसिव इनकम जनरेशन के लिए रखना है। तो उन्होंने सारा कुछ कवर किया है इस बुक में। और अगर आपने 10 किताबें पढ़ी, अगर सिर्फ आप इस बुक को भी ठीक से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंज आना काफ़ी शुरू हो जाएगा। इस बुक में फ्रेंड्स, पैसा कैसे कमाएं ये तो उन्होंने शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाएं और पैसा कैसे बचाएं और उसको बढ़ाएं, ये बहुत अच्छे से बताया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कवर किया है जहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग स्टक हो जाते हैं, चाहे हम 20 की एज में हो, चाहे 40 की एज में हो, या 60-65 की एज में हो, 80 की एज में हो। तो ये बुक ओवरऑल सभी के लिए है। और जो इंसान जहाँ अटकेगा उसको अपनी लाइफ, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत अच्छे टूल्स, टेक्निक्स दिए हैं, जिनको यूज़ करके हमें अपने प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस फ्रेंड्स, इस बुक का एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टोरीज़ और एग्जांपल्स जानने हैं तो ये बुक आपके लिए उतनी प्रेफरेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए, क्विक आपको रीड करना है, क्विक पढ़ना है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें है। तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको 5 टिप्स इसके मोटे मोटे बताती हूँ, जिसको इम्प्लीमेंट करके हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है। मनी के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि वी शुड केयर अबाउट मनी, हमें मनी की केयर करनी चाहिए और मनी की अच्छे से समझ को डेवलप करना चाहिए। बचपन से हमें मनी के बारे में तरह तरह की गलत गलत बातें बताई जाती हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतने पैर। लेकिन मनी के माइंडसेट को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और मनी को किस तरीके से हमें हैंडल करना है ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, पैसे की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पर पैसे से आप फ्रीडम खरीद सकते हैं, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप लाइफ में किस तरह के लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, वो सब कुछ पैसे से ही पॉसिबल होता है। दूसरा, इस बुक में हमें टिप मिलता है बजटिंग के अराउंड, जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम अपने पैसों को बजट कर सकते हैं, एक रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप 10,000 कमाते हो या 10 लाख। लेकिन बजटिंग सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने पैसे पे निगरानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बहुत अच्छा रूल बताया है, 50, 30 एंड 20। 50 आपको अपनी नीड्स के लिए रखना चाहिए, जैसे आपके बिल्स हो गए, स्कूल की फ़ीस हो गई, खाना पीना, ये सब हो गया, राशन आपका।
तो ये आ गया 50% में। 30% में आप अपनी वांट्स, जैसे कि आप कोई स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं, आप किसी बढ़िया जगह होटल में खाना खाना चाहते हैं, आप कोई छोटी सी ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा लग्जरी की चीज़ आप लेना चाहते हैं, वो 30% पे आएगा। एंड 20 प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 20% पैसे को आपको टच नहीं करना है, उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से पैसा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो। अब जब आपका इंक्रीमेंट हो और आप मान लीजिए 10,000 से 50,000 पे आ गए, या 50,000 से 5 लाख पे आ जाते हैं, तो जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है, अब आपका यहाँ पे जो है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर वो तो 50-30-20 तो चल रहा था, लेकिन इंक्रीमेंट का 20% ही आप सिर्फ नीड्स पे बढ़ाएंगे, 50% आप इन्वेस्टमेंट पे बढ़ाएंगे, एंड 30% अपने लग्जरी या शौक के लिए रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 से 5 लाख हो गई, तो क्या आप 5 लोगों का खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। वही मंथ में एक बार होटल में जाइए या 2 बार जाइए। तो जो इंक्रीमेंट आपका हुआ है, तो जो भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है उसका 20% नीड्स पे बढ़ा दीजिए, 50% आप इन्वेस्टमेंट पे बढ़ा दीजिए, और 30% अपने शौक पे बढ़ा दीजिए। बेसिक नीड्स तो आपकी उतनी ही रहेगी, वांट्स और इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आएगा आप लग्जरी की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके वांट्स बढ़ेंगे, और वांट्स बढ़ेंगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो आप अपनी कमाई पे आज से ही 50-30-20 रूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और आप ऑनलाइन भी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल ले सकते हैं। और ये ऐसी टिप है जो आपको बजटिंग में सालों साल बहुत हेल्प करेगी। तीसरा टिप यहाँ पर ये है कि आपकी सेविंग्स की तो लिमिट है, बट आपके कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जॉब के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में भी आप बहुत सारे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट, रेंट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। बहुत कम टाइम दे के भी उन बिज़नेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। और इसका एक इन्होंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैगी का पैकेट 14 रुपये का मिलता है, और किसी ने अगर उसमें प्याज टमाटर डाल के बढ़िया सा उसको बना के दिया, तो बाहर आपको 45 रुपये की खाने को मिलती है। तो यही होता है वेल्थ क्रिएट करना। तो पैसे से पैसे कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, और बहुत सारा पैसा कमाइए। 4th टिप कहती है इंश्योरेंस। फ्रेंड, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें इंश्योरेंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सबको बहुत अच्छे से कवर किया है। सबके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, सबके बहुत अच्छे से समझाया है कि आपके लिए इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ सिक्योर होती है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। उसी तरीके से हमारे व्हीकल का, सामान का, तो हमें अपने एटलीस्ट बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस और अपने लाइफ इंश्योरेंस का कवर तो ज़रूर लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो ये 4th टिप भी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं अपनी 5th टिप पर। और फ्रेंड, जितना जल्दी आप इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही सस्ता आपको प्रीमियम पड़ता है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो उन्होंने मस्त बताया कि वो आपको लेना चाहिए। इंश्योरेंस के भी उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, किस तरीके से आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 10 किताबों को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही किताब में काफ़ी कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। इसी के साथ उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए भी बताया है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए रखा है, तो उसका 10 से 20% आप कैश में रखिए कि अगर आपको तुरंत, मान लीजिए किसी बच्चे को, आपको अपने बच्चे को तुरंत एडमिशन कराना है, आपको कुछ कोर्स करना है, आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो पैसा आपको चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं नेगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो 10 से 20% 1 लाख का तुरंत आपको कैश मिल जाए, और उसको आपको टच नहीं करना है अपने, ना नीड्स के लिए, ना वांट्स के लिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इमरजेंसी के लिए रखिए कि मोटा मोटा 1 लाख हमारा इमरजेंसी का, तो उसमें 10 से 20,000 कैश है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा आ जाएगा, कोई कोर्स करना है, कहीं किसी हैप्पीनेस रिट्रीट में जाना है, कुछ भी करना है, तो हम तुरंत से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसलिए 1 लाख का 10 से 20 तो कैश हो गया, बाकी का 30 से 40% या 50% तक आप एफडी में रखिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो आप फट से आप उसको निकलवा सके। इसी तरीके से एफडी वगैरह में आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर का, यानी कि 60 से 100% का जो पैसा है, यानी कम से कम लगभग 40% के करीब ऐसी जगह रखिए। मान लीजिए शेयर मार्केट में है या म्यूचुअल फंड, मतलब कहीं ऐसा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 24 से 48 घंटे के बीच में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाए और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो इमरजेंसी फंड एज ए इमरजेंसी ही रहना चाहिए।
एंड फिफ्थ टिप्स बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट। अगर आप वास्तव में वेल्दी बनना चाहते हैं और अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड से ये सब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि कंपाउंडिंग की पावर से लगातार आपका पैसा बढ़ता जाए और आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो ओवरऑल ये बुक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पैसों की बहुत ज़्यादा समझ है या आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो ये आपके लिए फिर ओके रहेगी। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें ओवरऑल माइंडसेट से लेके इन्वेस्टमेंट और पूरा उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग तक सब कुछ कवर किया है। इंश्योरेंस वगैरह के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी, सिंपल सी, अच्छी सी, मज़ेदार बुक है, जो जल्दी से आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं और काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो हम और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इसको खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% तक का कुकू FM पे सब्सक्रिप्शन पे भी आपको छूट मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फ्रेंड्स। आप इतने प्यारे सजेशन देते हैं, इसके कारण मैं भी बुक को गो थ्रू कर पाती हूँ, फिर आपके लिए इतने अच्छे रिव्यू लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।